लास्ट टाइम हम लोगों ने ना टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया था और उसमें से जो बेसिक 8 थी वो हमने पढ़ ली थी और आज हम बाकी की और जो मिथ्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले आता है इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर। इमिग्रेंट का मतलब अक्सर सुना होगा ना कि ये यहाँ पे इमिग्रेंट है, ये वही है, यानी वो बंदा उस मुल्क से या उस एरिया से ताल्लुक नहीं रखता लेकिन वहां पे बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका केएफसी, आपका शेल का पेट्रोल पंप, ठीक है, या आपके जितने भी बाहर के जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो इमिग्रेंट है ना। बेसिकली ये लोकल ब्रांड तो नहीं है, पाकिस्तान का ब्रांड नहीं है, वो बाहर से आए हैं और यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योरशिप होती है, यानी कि कोई बाहर का बंदा है वो वहीं पे पैदा हुआ है लेकिन उसका जो आइडिया है या उसकी जो कैपेबिलिटी है वो उस मुल्क के लिहाज से डील कर रही हो। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि केएफसी ने पाकिस्तान के हिसाब से अपने मेन्यू कार्ड चेंज किए। ठीक है, आपको पता है कि जो आलू पैटी बर्गर है मैकडोनल्ड सिर्फ इंडिया में बेचता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे मोस्टली वीगन लोग हैं या वेजिटेरियंस हैं। तो इस वजह से जो भी अपने मतलब के आबाई मुल्क को छोड़ के आके दूसरी जगह पे बिजनेस करता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट वहीं बिक सकता है। ठीक है, तो वो इमिग्रेंट होता है। इसकी एक और एग्जांपल ऐसे ले लो कि कोई भी ऐसा बंदा फॉर एग्जांपल जिसको पाकिस्तान में बहुत अच्छी शराब बनानी आती है लेकिन वो यहाँ पे बेच नहीं सकता। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में शराब मिल जाती है लेकिन लीगली तो नहीं ना बेच सकते। जहां लीगली बिक सकती है वहां पे इसका स्कोप ज्यादा होगा, वो ज्यादा अच्छा कमा लेगा, तो फिर वो वहां जाके बेचेगा या वहां पे एक्सपोर्ट करेगा कि चलो जी यहाँ से बिक जाए। अव्वल तो एक्सपोर्ट की भी शायद इजाजत ना मिले क्योंकि कानूनी नहीं है। अगले पे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स वो बंदे होते हैं जो कि होते तो एम्प्लॉई हैं, ठीक है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता ये है कि ना हम एम्प्लॉय को कहते हैं, एम्प्लॉय को फ्रीडम देते हैं कि आप आजाद हो। ठीक है, आप बताओ कि कैसा फैसला करना है, आप हर जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हमारा साथ दो। ठीक है, यानी अपनी राय बताओ। एम्प्लॉय को वो कह लो नौकर नहीं समझते, असल में हम उसको टीम का हिस्सा समझते हैं और ये बहुत होना जरूरी है हमारी हर जो है वो क्या नाम है कंपनी के अंदर। इस वजह से कि अगर आप टीम वर्क करते हो, अपने एम्प्लॉय को वैल्यू करते हो, तो एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जाएगा। एक चीज होती है एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर होता है, अभी हम आगे देखेंगे भी कि एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है फिर दूसरा आता है, दूसरा भी नहीं टिकता वो भी चला जाता है, फिर तीसरा आता है। किसी कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा हो तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है, सोच के बताओ। बुरी बात है, क्योंकि वो सोचते हैं कि पता नहीं उन बंदों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं जो बंदे यहाँ रहना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, आपको भी फॉर एग्जांपल गर्ल्स में तो खुसूसन होता है कि जी एक दफा किसी ने बात कर दी पर आप पहाड़ से जैसे नहीं गल करनी, कोई मसला नहीं है, रहता तो रहे, नहीं रहता ना रहे। ठीक है, तो लड़कों में होता है चलो कोई नहीं, लेकिन लड़कियां तो अल्लाह माफ करे। अच्छा, उसके बाद क्या नाम है एंटरप्रेन्योर्स जो सॉरी एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, ठीक है, इसके अंदर देखो अब एक जो ये है एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर ने उसको बता दिया कि जी आपको फ्रीडम भी मिल रही है, आपको टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रही है, आपको हम रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी हर तरह से वो फैसिलिटेट कर रहा है। अब जो उस फैसिलिटीज से वो फायदा उठा रहा है, यानी उसको कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है, अपने आप के अंदर वो कह लो परसिस्टेंस लेके आ रहा है, पैशनेट हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, एक जगह जो आपको वैल्यू कर रही है आपका वहां जाने का दिल करेगा ना। ठीक है, मौलाना तारिक जमील का बयान सुनते हो टिकटॉक वगैरह पे, कभी कभी आ जाता है रील के सामने। ठीक है, मुझे अगर किसी का बयान अट्रैक्ट करता है ना, ये मौलवी हजरात में से, तो मुझे उनका अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो एक वाक्य बताते हैं कि जी हमारे जो बैल थे वो जमींदार घराने से है ना, तो मैं हमारे जो बैल थे, ठीक है, वो खाना नहीं खा रहे थे, तो उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर आया। ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि जी जो इनको खाना डालता है ना उसको बुलाओ। ठीक है, वो जब आया तो उसने कहा जी इसके सर पे 10 जूते मारो, इसके इस बैल के सामने बिठा के। उसने मारे तो उसने खाना खाना शुरू कर दिया। असल में हुआ यह था कि कहीं उसने उसको खाना डालते वक्त कहीं मारा था या क्या किया था, तो उसकी इज्जत नफ्स पे बात आ गई। तो जब जानवरों की इज्जत नफ्स होती है तो फिर इंसानों की क्यों नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप किसी को वैल्यू करते हो, पैसे बेशक कम देते हो, लेकिन अगर उसके साथ अच्छा सलूक करते हो वो रह जाएगा। पैसे के लिए लोग फिर भी शायद छोड़ दें, लेकिन जो अगर उनको वहां जहां से इज्जत मिल रही है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई दोस्त ऐसी है जिसमें आपके घर एक दूसरे का आना जाना है। ठीक है, आपकी अम्मी या उसकी अम्मी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे आप उसके फैमिली मेंबर हो। ठीक है, आपको वैसे ही वैल्यू करती हैं, तो आपको खौफ तो होगा ना कि कोई मेरी ऐसी बात इन तक ना पहुंचे जिससे हमारा ये रिलेशन खराब हो। ठीक है, तो यही अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वैल्यू करेगा तो वो क्यों छोड़ के जाएगा। ठीक है, ये चीज है।
अब इसके बाद अगली चीज होती है कॉर्पोरेट कैस्ट ऑफ। कॉर्पोरेट कैस्ट ऑफ्स होते हैं जिनको जॉब छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, ठीक है। चौक एंड डस्टर मूवी देखी है किसी ने? चौक एंड डस्टर, शबाना आजमी और जूही चावला की है, अगर हो टाइम तो जरूर देखना, अगर किसी ने टीचिंग में जाना तो। बॉलीवुड की है, ठीक है, जरूर देखना, बड़े मजे की मूवी है। अब उसमें एक मूवी का एक सीन है कि ना पुरानी प्रिंसिपल चेंज होती है और नई प्रिंसिपल आती है। तो वो क्या करती है कि अब क्योंकि वो टीचर जो है वो 25-25 30-30 साल से पढ़ा रहे होते हैं, उनको निकाल नहीं सकती क्योंकि फिर वो गई, वो जो अभी बात हमने पीछे की है। तो वो क्या करती है कि ना टीचर्स की ड्यूटीज बदल देती है। मसलन कि जो हिंदी वाला सर होता है, ठीक है, वो बहुत मोटा होता है तो उसको पीटी का सर बना देती है, जो एक्सरसाइज कराए, तो जो खुद नहीं करता वो क्या कराएगा, ठीक है। फिर जो क्या नाम है टीचर्स की क्लास में कुर्सियां हटा देती है कि खड़े होकर पढ़ाएं, ठीक है। अब होता ये है कि लोग मजबूर होके ना छोड़ के जाने लगते हैं क्योंकि वो इस एज में ही नहीं है कि वो खड़े होकर पढ़ा सकें या उनको एक्सरसाइज करवा सकें। तो उसके लिए इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा किया जाता है कि ये खुद छोड़ के चला जाए, हमारी रेप्यूट में बात ना है। ये होता है कॉर्पोरेट कैस्ट ऑफ, यानी वो एंटरप्रेन्योर जिनको जॉब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, अब वो छोड़ के आ गए, उनके पास कोई चारा नहीं है, मास बाय ये कि वो कोई ना कोई कारोबार कर ले। इसकी समझ आ रही है? ओके। इसके बाद अगली चीज आती है कॉर्पोरेट ड्रॉप आउट्स। सेम वही चीज है लेकिन एक डिफरेंस है, कॉर्पोरेट ड्रॉप आउट खुद छोड़ के आते हैं, ठीक है। कैस्ट ऑफ को ऐसे हालात किए जाते हैं कि वो छोड़े, ये अपनी मर्जी से छोड़ के आते हैं। अगर इस तस्वीर में देखो, ये सारे टाई पहन के खड़े हुए हैं और ये कह रहे पना पहाड़ जाओ, मैं तो हो गया आजाद, ठीक है। असल में कुछ ऐसे लोग होते हैं, इंक्लूडिंग मी, वो जो बैंक वाली सारी स्टोरी सुनाई थी, जो कि इतना वो कह लो कैद खाने में नहीं रह सकते। उनको होता है कि नहीं ठीक है, हम काम करने जो है कर लेंगे लेकिन इस तरह का जानवरों वाला काम हमने नहीं करना, ठीक है। अब इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। पहला, या तो उनको सैलरी अच्छी ना मिल रही हो, या एब्यूजिव एनवायरनमेंट हो, ठीक है, या उनके पहनने ओढ़ने पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो, ठीक है, या क्या नाम है उनको क्या नाम अपनी मर्जी करने की इजाजत ना हो, ठीक है, मतलब कि कोई डिसीजन मेकिंग अगर दे तो उसको, अब फॉर एग्जांपल आप घर में अगर कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही हो और आप उसमें अपनी बेशकीमती राय दें, तो अब्बा जी कहते हैं ना कि बेटा छोटों का काम नहीं, अंदर चले जाओ। अक्सर मिडिल क्लास घरों में यही होता है, भाई क्यों नहीं छोटों को समझाओगे, उनको बताओ, गलती बोलेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सही भी बोल देंगे। हमारे यहाँ पे जब तक 18 साल के नहीं होते हम ऑफिशियली, हमें किसी चीज में बिठाया नहीं जाता। अब तो मिडिल क्लास घरों में जब तक शादी हो जाए तब तक नहीं बिठाया जाता, जब वो हो गए तब आना, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बड़े होने का मतलब है शादी, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आप लोगों को बिठाना चाहिए बच्चों को, उनको डिस्कशन की समझ है, ठीक है। आपके बच्चे अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार ही इसलिए है क्योंकि उनको डील ही नहीं करना आता। हमारे माँ बाप ने चुनने मुन्ने में बना के रखा हुआ है, आज तक कभी मोस्टली लोगों को, मुझे पिछले महीने आया, मैं मोस्टली लोगों को कह रहा हूँ, हम लोगों को वो जो डिपॉजिट स्लिप होती है वो भी भरनी नहीं आती। मुझे लास्ट महीने में आया डिपॉजिट स्लिप कैसे भरते हैं, क्यों, हमें कभी सिखाया ही नहीं है। और देखो, जब तक बतख को दरिया में धक्का नहीं देते, या चिड़िया अपने वो जो चूजा कह लो जो भी, उसको बाहर नहीं धक्का देगी, वो नहीं उड़ना सीखेगा, ठीक है। उसको जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, उसको नहीं पता कि वो क्या कर सकता है, ठीक है। हाँ, और आपको अपनी एबिलिटीज का भी जब आपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तभी पता लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग घर में, मतलब मोस्टली ये होगा कि जी अब्बा जी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे, जाके खाना खाया, सो गए, उठ के टीवी वगैरह देख रहे, जो भी है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप साथ साथ ट्यूशन पढ़ा रहे हो या साथ साथ कोई भी जॉब कर रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होना शुरू हो जाएगा ना, मैं इस फील्ड के लिए हूं या नहीं हूं, ठीक है। अगर आपने पूरा बैचलर्स या पूरा मास्टर्स या सारी जिंदगी अब्बा जी के पैसों में भी पढ़ा, तो आप तो अपना फील्ड का एक्सपीरियंस ले ही नहीं पाए, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। ये क्लियर है? ओके। आगे आ गया सोल एंटरप्रेन्योर, सेम एज इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, कि अकेला बंदा है, ठीक है, उसने सोचा कि मैं कारोबार करूं, मुझसे जॉब नहीं हो सकती, कम पढ़ा लिखा था, कुछ भी रीजन हो सकती है, पढ़ाई नहीं की होगी ज्यादा, या अगर पढ़ाई की होगी तो कैद नहीं रह सकता होगा, जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो मेजर उसमें ये होता है कि जी वो कहता है कि जी मैं रह नहीं सकता और मैं खुद ही अपना कारोबार करूंगा। अब इसमें सारा रिस्क किसका? उस एक बंदे का। सारा प्रॉफिट किसका? उस एक बंदे का। लॉस किसका? उसी बंदे का। डिसीजन किसने करने हैं? उसी ने करने हैं। लेकिन अगर डिसीजन गलत हुए तो किसके सर पे? उसी के सर पे, क्योंकि और कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। सोल
प्रोप्राइटरशिप का या सोल एंटरप्रेन्योर का यही एक सबसे बड़ा नुकसान है कि अब आप किसी को नहीं कह सकते कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि जो किया आपके कारनामे थे, आपने नहीं सही किया। सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल एंटरप्रेन्योर, ये जो आपके मोहल्ले की दुकानें होती हैं, ठीक है, ये तो खैर सोल प्रोप्राइटरशिप है ना। सोल एंटरप्रेन्योर वही है जो एक यूनिक बिजनेस स्टार्ट करेगा ही हो। अब कोई भी अकेला बंदा मोहल्ले की दुकान तो खोल लेते हैं ना, मोस्टली सेम है, किराने की दुकान है, जितनी दुकानें खोलोगे उतना बिक जाएगा, कोई मसला नहीं है। कोई बंदा कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे और वो अकेला हो, उसके लिए कितने चैलेंजेस हैं। पहली चीज, अगर वो जो भी इनोवेशन लेके आ रहा है उसको मार्केट में लॉन्च करने का तरीका ही उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा। आइडिया है, उसको पता है मैंने क्या करना है, लॉन्च करने का तरीका ही उसके पास नहीं है, तो कहां पे जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है इसके अंदर। फैमिली एंटरप्रेन्योर्स, फैमिली एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं दादा परदादा का बिजनेस चलता आ रहा है, ठीक है, उसी को आगे फैमिली बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो अंबानी का नाम सुना होगा ना, ठीक है, तो उन्होंने जब शुरू की थी, फिर उनके बेटे आगे चलते जा रहे हैं, फैमिली एंटरप्रेन्योर्स है। बेसिकली फैमिली एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में ना अक्सर वो रील्स भी आती हैं इंस्टाग्राम पे कि वो मारवाड़ी कहते हैं खानदान को, जो ना ये बहुत कारोबारी होते हैं, ठीक है, उनमें कंफर्म है कि बच्चे ने इधर से 12वीं पूरी की है, ठीक है, तो उसको दुकान पे बिठाना है, जिसको हम कहते हैं गले पे बिठा दो, ठीक है। उन्होंने कारोबार करना ही करना है, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मोस्टली ये जो गुजराती या मारवाड़ी होते हैं ना इंडियंस के अंदर, ये सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली होती है, ठीक है। इनमें मतलब 95% लोग हैं जो बिजनेस ही करते हैं, वो बिजनेस के अलावा कहीं जाते ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, कपिल शर्मा का शो देखा हुआ, उसमें कीकू शारदा का पता है? वो कौन, वो जो पलक बनता होता था मोटी सी, वो हाँ, वो उसकी फैमिली मारवाड़ी है। उसने जब इंटरव्यू दिया था ना, जब सबको बुलाया था अपने लाइफ पार्टनर से था, तो उसने बताया था मुझे तो इसमें जो शो था उसमें आने नहीं देते थे, क्योंकि हमारी तो सारी फैमिली ही बिजनेस की है, ठीक है। यानी अगर वो अभी कपिल शर्मा शो छोड़ के भी बैठ जाएगा ना, तो उसके पास अपनी सेपरेट बिजनेस है, वो वहां से कमा सकता है। बना लिए तो बात की बात है। आगे सोशल एंटरप्रेन्योर, ये आगे पूरा चैप्टर आएगा। सो एसडीजीज का नाम सुना, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं, ठीक है। उनको एक दफा देखना, सिर्फ देखना, हम बाकी इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब इसका चैप्टर करेंगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद एसडीजीज हो गया, और वो सुना है क्या नाम है, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम सुना, सीएसआर सुना होगा। मैं बताता हूँ, असल में होता ये है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन हमने अपनी बिजनेस की इनकम का हिस्सा सोसाइटी की वेलफेयर पे खर्च करना, ठीक है। या कोई ऐसा बिजनेस बनाए, ठीक है, जो कि आपका सोसाइटी की वेलफेयर के लिए हो। सबसे बड़ी एग्जांपल शौकत खान, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लोगों को एक सवाल आता है कि अगर हम सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बना रहे हैं, हमने बिजनेस की डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट जब से पढ़ना शुरू किया है, ये पढ़ा था, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन टू अर्न प्रॉफिट, यानी कोई भी ऐसा काम जो पैसा कमाने के लिए या हलाल प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए। अब अगर हमने प्रॉफिट ही कमाना है तो सोशल कहां से हो गया, ठीक है, सोशल कॉज तो है बंदों की मदद करना। तो शौकत खानम को जरा गौर से देखो, फ्री इलाज किनका होता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे वो पैसे लेते हैं, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यही है। पाकिस्तान में कैंसर का कोई हॉस्पिटल नहीं था जब शौकत खानम बना था, ठीक है, एक तो इनोवेशन होगी, ठीक है। फिर जब ये आए, इन्होंने क्या किया, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे कि जो गरीब है, ठीक है, उनके लिए ज़कात वगैरह का पैसा या कुर्बानी पे थालियां वगैरह आती है, थालों के ना कंबल बनते हैं, ठीक है, और ये बहुत महंगी बिकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी लेदर की बैग्स वगैरह जैकेट्स ये उनसे बनते हैं, ठीक है, तो ये आगे महंगी बिकती है, तो इसलिए खाने लेते हैं, और उन्होंने ऊपर चिल्ला नहीं काटना होता, तो ये होता है। अच्छा, उसके अलावा फिर इन्होंने जब क्या किया, जो अमीर थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, उनसे पैसे ले लेते हैं, ठीक है, जो नहीं कर सकते उनका उस बेकार वाले पोर्शन में से इलाज कर देते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप समझ आ रही है? ओके, आगे आ गई मिथ्स। ये अब ये 2 स्लाइड है और ये आज का फिर लास्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर फिर कवर है। सबसे पहले लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, ठीक है। पहली मिथ ये होती है, हमें बार बार कहा जाता है कि ये तो ऊपर से ही ऐसा आया होगा, नहीं, एंटरप्रेन्योर बना जाता है, ठीक है, वो बने बनाए पैदा नहीं होते, ठीक हो गया। सबसे पहली चीज तो एक बात ये याद रखो, वो कपिल शर्मा के शो में ही एक बंदा आया था, वो कहता है कि जी गाय दूध देती है, ठीक है, तो कहते हैं कहता है हाँ, कपिल कहता है हाँ गाय दूध देती है, कहते हैं नहीं, गाय से दूध निकाला जाता है, वो देती नहीं है, उससे निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, हम बने बनाए पैदा नहीं होते, हम वैसे बन जाते हैं।
मैंने पहले बताया था बिजनेस है सोशल साइंस का हिस्सा, और सोशल साइंस मतलब सोसाइटी की साइंस, जो कि इंसान अपनी सोशल एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं ना बंदा या तो इंट्रोवर्ट होता है या एक्सट्रोवर्ट होता है, बंदा दोनों होता है एक ही वक्त में। मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप पहली दफा इस क्लास में आए हो, ठीक है, वो लाजमी तौर पे मोस्टली ये होता है कि इंट्रोवर्ट होते हैं उस टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे हमारे ग्रुप्स बनते हैं, फिर ग्रुप्स के अंदर भी ग्रुप्स होते हैं, आप उसके साथ जिस लेवल के एक्सट्रोवर्ट हो गया आप बाकियों के साथ नहीं हो सकते। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे माहौल बदलता जाता है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस माहौल के हिसाब से डेवलप होती हैं। तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में वो कह लो एक दफा तालाब में उतरोगे तो फिर मजबूरी है तैरना पड़ेगा, फिर डूब जाओगे। फिर entrepreneurs आर गैमलर्स, ये जुआरी होते हैं। गैमलर का मतलब जुआरी, जुआ लगाते हैं। कहने को एक हद तक तो ये कहा जा सकता है, लेकिन entrepreneurs जुआरी नहीं होते, वो रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है। जुए में और रिस्क लेने में फर्क होता है, ठीक है। देखो, जुआ ये है कि जी आप लोगों ने अपना सारा मालो दौलत वगैरह लगा दिया सिर्फ इसके लिए कि ये डबल हो जाएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में ये है कि हम पैसा लगा रहे हैं ताकि हम लोग चीजें बनाएं, वो बेचें, और अगर वो बिकेंगी तो हमारे रोजगार आएगा, ठीक है। दोनों में फर्क है। और सब सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो सबको पता है कि जुआ हराम है, ठीक है, और कारोबार हलाल है, क्योंकि आप समझ वाले सॉल्यूशन में, ठीक है। और उसके बाद बिजनेस चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, अगली मिथ, सही बात है, ठीक है। एक कहावत कहते हैं कि जी जितना गुड़ डालो उतना मीठा, वो तो सबको पता है कि देखो ना, अगर आप एक दुकान यहाँ खोलो और एक दुकान डीएचए में खोलो तो महंगा कहाँ सामान बिकेगा, डीएचए में, नो डाउट। लेकिन चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, चलाने के लिए अकल चाहिए। बड़े वाले पैसों वाले लोग होते हैं जिनका बिजनेस नहीं चलता क्योंकि उनको बेचना नहीं आता, ठीक है। हमारे ना कल एक सेमिनार था पीएचडी के अंदर, बेसिकली वो बता रहे थे रिसर्च कैसे करते हैं ना, उनके पेपर्स पता कितने थे जो छापे हुए थे, 675, ठीक है। और यहाँ पे जो पक्का प्रोफेसर होता है ना, मैंने बताया था ना लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, और फिर फुल प्रोफेसर। फुल प्रोफेसर बनने के लिए पता कितने पेपर थे, 15 या 20, तो उनके 675 थे, तो कितने ज्यादा थे, ठीक है। तो अब वो वैसे बता रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, तो हम उस बंदे को वो काम देते हैं जिसमें वो माहिर हो, ठीक है। यानी कोई अच्छा होगा राइटिंग के अंदर तो राइटिंग का काम उसके जिम्मे है, कोई अच्छा होगा डाटा एनालिसिस के अंदर जो कंप्यूटर पे एनालिसिस करना, उसको हम वो काम देते हैं, ठीक है। तो जब आप जिस बंदे को वो काम दोगे जो उसकी कैपेबिलिटी है, लाजमी बात है वो अच्छा करेगा। आप लोगों के पास कोई एक सब्जेक्ट होगा जो आपको बहुत अच्छा आता है, ठीक है, और उसमें आपको पता है कि इसमें मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। हर बंदा हर सब्जेक्ट के लिए नहीं बना। इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर थी, हाथी, बंदर, मछली और पेंगुइन, ठीक है। सबको कह दिया था कि ये दरख्त चढ़ना है, ठीक है, सारे चढ़ सकते हैं नहीं, ठीक है। अब यही वो बात है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी बुरा हाल इस वजह से है, ठीक है, क्योंकि हम सबको एक ही टाइप का एग्जाम देने पर मजबूर करते हैं। एक पेपर किसी भी बंदे की मेंटल कैपेबिलिटी जज कर ही नहीं सकता, ठीक है। उसकी उस पेपर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इंसान की कैपेबिलिटी जज कर सके। हम लोग कहते हैं ना एआई इंसान को खा जाएगा, पिटे मुंह खा के तो दिखाए, कभी भी नहीं खाएगा। किसने बनाया है ये, इंसानों ने। इंसान ने वो वीसीआर बनाया था, फिर इंसान ही उसको खा गया डीवीडी बना के, फिर डीवीडी प्लेयर वो खा गया एलईडी बना के, एलईडी खा गया मोबाइल बना के, एआई खा जाएगा, कुछ नहीं खाएगा। एआई तो करके हमसे पनाह मांगा, पता नहीं तेरी बुलाएगी। अच्छा, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट अ क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस का मतलब है, सॉरी सक्सेस, एक्सेस कह रहा हूँ, सक्सेस का मतलब है कि जी इधर दुकान का शटर खुलेगा, ठीक है, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। कभी कभी ये भी होगा कि 6 6 दिन कोई कस्टमर नहीं आएगा, आपने कंसिस्टेंट रहना। फॉर एग्जाम्पल, ईद के जब दिन आते हैं, ईद से पहले चांद रात के दिन कितना रश होता है, ठीक है, और चांद रात के बाद ऐसा होता है बाजार सुन पड़ गया पूरा, ऐसा ही होता है ना। तो अब लेकिन दुकानदार तब भी ईद के दिनों में भी दुकान खोलते हैं कि एक भी आए लेकिन आए, तो ये कंसिस्टेंसी मांगती है, ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योर वर्क लेस एंड एंजॉय फुल फ्रीडम। बकवास बात है, मैंने पहले कहा था जिनके घर में बिजनेस है, ठीक है, उनको पता है कि उनके भाई अब्बू कितना काम करते हैं। हमारे यहाँ पे तो मशहूर है कि वो एक दुकान वाले हैं, ठीक है, वो तो अल्लाह माफ करे उन्होंने अपने अब्बा के घर पे भी दुकान खोली हुई थी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक रुपए का नुकसान हो, और वो उनके चीज उनके अब्बा जी ने डाल के गए थे उनके अंदर कि बेटा हमारी भी तो दुकान खोलनी। क्यों? एक तो उनका ये था एक मेजर पर्सपेक्टिव
कि जी कस्टमर जो है वो वापस ना जाए। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एक बात बताओ, छोटे होते हम जाते हैं ना, हम तो लड़के अभी भी जाते हैं, लड़कियां नहीं जाती, लेकिन हम तो अभी भी जाते हैं चीजें वगैरह लेने। एक दुकान पे जाओ, उससे पूछो जो है खत्म है, मसाला बड़ा नहीं भाई खत्म हो गया, चीनी है खत्म हो गया, तो हम उसको कह रहे हैं बेटा वो दुकान भी खोल ली है फिर। ठीक है, तो यही चीज अगर कस्टमर वापस जाता ना, वो उस दुकान पे कभी नहीं जाएगा। खुद सोचो, आप 3 बार उस दुकान पे गए हो, तीनों बार उसने कह दी ये चीज खत्म हो गई, आप उस दुकान पे जाओगे, पता ही है इसको नहीं कहना खत्म हो गई है, तो बेटर है फिर हम किसी और से ले लें। ये चीज है कि वो दुकान, इसलिए उसकी फ्रीडम, अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। वो दुकान खोलता है ताकि उसका कस्टमर लूज ना हो, क्योंकि कस्टमर ऐसा होता है जैसा आपका वो इंडियन मूवीज में फैन होते हैं ना, वैसे। और वो बड़े बेमुरब्बत होते हैं। बेमुरब्बत का मतलब कि अगर उनको कहीं से अच्छी कॉस्ट में चीज मिल जाए तो वो वहां मूव करते हैं एज कंपेयर टू उनसे जो कि उनको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके में कोई लॉयल्टी नहीं होती। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, अगली स्लाइड पे अगर हम जाएं तो ये आखिरी स्लाइड है हमारी। इसमें उसने कहा फेलियर मींस द एंड ऑफ द बिजनेस कैरियर। बकवास बात है, यानी अगर बिजनेस में एक दफा हमें नुकसान हुआ तो क्या इसका मतलब बिजनेस करियर खत्म है? नहीं। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, बिजनेस में कंफर्म है कि आपको नुकसान होना ही होना है, छोटे पैमाने का हो बड़े पैमाने का हो, नुकसान तो लाजमी है। हाँ, उस नुकसान से डील कैसे करना है आपके ऊपर है। ठीक है, अब सारा कुछ छोड़ के बैठ जाना या काम करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगला आता है, ओनली यंग पीपल कैन बी बिकेम एंटरप्रेन्योर्स। सिर्फ जवान लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यंग पीपल कैन बी एंटरप्रेन्योर्स। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सिर्फ जवान लोग हो सकते हैं। बकवास बात है। वो कहते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, किस किसने देखा हुआ है? उसमें वो ऐड देखा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लाइन तो कभी सुनी होगी ना, सीखने की उम्र नहीं होती। ठीक है, देखो, जैसे सीखने की उम्र नहीं होती ना, कमाने की भी कोई उम्र नहीं होती। कमाते तो वो सिग्नल पे बाबा जी भी हैं, वो जो बलून बेच रहे होते हैं। ठीक है, जिसके सर पे पड़ती है ना उसको कमाना पड़ता है। ठीक है, अब मजबूरी में कमाना है वो भी आपकी मर्जी है, शौक में कमाना है वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेटेड बाय मनी। क्या एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ मनी से मोटिवेट होते हैं? नहीं। अभी तो हमने 3-4 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें उसको हमने पढ़ा है कि जी अगर उसको फ्रीडम दोगे, आज़ादी दोगे, वो इस वजह से भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। ठीक है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप इज इजी। इजी नहीं है। ठीक है, देखो, बात तो ये है कि आपका कोई भी काम जो है वो इजी नहीं होता, और उसमें आपको एफर्ट तो करनी पड़ती है। अब अगर आप वक्त के साथ साथ कर लो तब भी ठीक है, और अगर क्या नाम है मार खा के सीखना तब भी ठीक है। आज या कल आपको अपनी एफर्ट तो पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि इनोवेशन के लिए एफर्ट बहुत जरूरी है, मेंटल या फिजिकल। ठीक है, देखो, मैंने फल वाली एग्जांपल दी थी ना, जो बंदा एक नॉर्मल फ्रूट की रेडी लगा रहा है उसमें, और जो बंदा उनको काट के बेच रहा है उसमें फर्क है। अब जो काट के बेच रहा है वो कौन सी एफर्ट लगा रहा है? मेंटल। ठीक है, क्यों, सॉरी मेंटल कह रहा हूं, फिजिकल। ठीक है, क्योंकि वो उनको काट के बेच के बड़ा स्टाइल सा बना के बेच रहा है। ठीक है, फिर मेंटल एफर्ट का सुन लो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बैनर वगैरह लगा दिए, ठीक है, नहीं बिक रही चीज, और यही हमें फोन पे अगर आता है, क्योंकि अब हर एक के पास फोन है और वो ऐसे देख रहा होता है। ठीक है, तो जो भी फोन में ऐड आएगा तो वो कौन सी एफर्ट होगी? मेंटल एफर्ट, क्योंकि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए फोन में ऐड आएगा। लास्ट है कि एंटरप्रेन्योर को हर काम जो है वो अकेले करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। आप टीम्स बनाओ, आप हायरिंग करो, ठीक है, उनको पैसे दो बाद में। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है कि जी हम साइड बाय साइड ना कोई बिजनेस चलाते रहे, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक जॉब से तो पेट नहीं भरता। ठीक है, और अकेला कमाने वाला भी पूरी फैमिली को नहीं चला सकता। हाँ, अगर अकेले कमाने वाले के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तब वो सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था और ये खत्म हो गया। मेरी तरफ से आप लोगों को छुट्टी।